हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। तो डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे होंगे जिन लोगों ने तैयारी अभी तक नहीं की होगी या बहुत ही कम तैयारी कर पाई होगी। और आप लोगों के दिमाग में यही होता होगा कहीं हमारी बैक ना लग जाए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों की बैक लगी हुई थी। हालांकि मैथ में किसी लोगों को बैक लगी थी और बाल विकास जैसे सब्जेक्टों में बैक लगी थी। इसमें आप लोगों को डर होगा थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि इसमें मैथ में इस बार कठिन कठिन टॉपिक भी दिए गए हैं। और यहाँ पे मैथ जो हो गया आपका दूसरा आपका सब्जेक्ट होने वाला है। जो थर्ड सेमेस्टर वाला है वो शैक्षिक मूल्यांकन का यहाँ पे है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग में आपकी क्वेरीज होगी कि हमें क्या करना होगा और कैसे तैयारी करें। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एज इट इज तरीका मैं बताऊंगा दोनों लोगों के लिए कि किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी होगी। और हमने भी ज़्यादा टाइम पढ़ाई नहीं की थी अभी तक। हमारे जितने भी सेमेस्टर हुए, यानी थर्ड सेमेस्टर में हूँ अभी मैं, और 2 सेमेस्टर में मैंने मुश्किल में 15-15 दिन पढ़ाई की और 90+ परसेंटेज हमारे आराम से आ गए थे। बस ये था कि मैथ हमें पढ़नी नहीं पड़ी, क्योंकि मैथ वगैरह साइंस हमारे थोड़े अच्छे थे। बाकी सब्जेक्ट पे हमने थोड़ा फोकस किया। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या। ये सबसे ज़्यादा मैथ में समस्या होती है लोगों को। बट यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको कमांड कैसे करनी है। देखिए एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो क्या चेक करेगा कि आपके यदि ऑप्शनल वाले क्वेश्चन सही हैं। मान लो ऑप्शनल आपके 5 आए या फिर 15 वाला पेपर है, उसमें 15 ऑप्शनल आए। अब ऑप्शनल में ही आपके 10 गलत हो गए, 5 ही केवल सही हैं। तो एग्जामिनर का जो माइंड मैप होगा वो पहले से ही बन जाएगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। जब भाई ऑप्शनल वाले 15 में इसने 10 गलत कर दिए, 5 ही सही है, या फिर 15 में 7-8 गलत हो गए, 7-8 ही सही है, तो उसका एक माइंड मैप बन जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। वो उसी हिसाब से नंबर देगा। हमने सब्जेक्ट में 100% स्कोर भी किया, एक भी चीज़ गलत नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारा 100% जो रिजल्ट आया उसमें मार्क्स नहीं थे, वो कम ही करके मार्क्स दिए गए। उसका कारण यही होता है ऑप्शनल में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो उनका एक माइंड मैप बन जाता है। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ये बच्चा कैसा होगा, उसी हिसाब से वो लॉन्ग आपके अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ध्यान से वो लोग नहीं पढ़ते हैं। मेन कमांड आपको करनी है पहले ऑप्शनल वाली। अभी सपोज दैट यहाँ पे मैं एक उठा लेता हूँ, सामाजिक अध्ययन छोड़ो, इसे मैं साइंस को उठा लेता हूँ। अब ये जैसे मान लो चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज, आपको ये चेक करना है कि इसमें ऑप्शनल वाले कितने हैं। अभी यहाँ से देखोगे जैसे पहले क्वेश्चन पे कुकिंग यानी खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रहने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोग देखोगे नॉर्मली कितने क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में आओगे, ठीक है, 177 इसमें क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग यदि 177 किसी भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए 150 के आसपास, किसी किसी में हम करें 250 क्वेश्चन होंगे, तो 250 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो। ये 250 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आपको बिल्कुल A to Z क्लियर होने चाहिए। इसमें कुछ भी काट चाट और यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत कम इसमें से मार्क्स आ रहे या आपके गलत हो जा रहे हैं। अगर यही वाले आप गलत कर दोगे तो फिर समझ लीजिए कि आपकी बैक लगनी तय है या फिर आपके अच्छे नंबर्स नहीं हैं। सबसे पहले आपको कमांड इन्हीं पे करनी है, और इन पर कमांड करने के लिए आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो आराम से। जैसे मान लो किसी भी सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं, किसी में 8 सब्जेक्ट, ऑप्शनल के लिए मुश्किल में 4 दिन लगेंगे, आपके सारे ऑप्शनल कवर हो जाएं। फिर एक एक दिन में आपको 4 दिन और है, 4 दिन में आपको और क्या करना है, उसमें आपको अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन छांटने हैं। अति लघु उत्तरी की सबसे अच्छी बात ये होती है इसका उत्तर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मुश्किल में 30-35 शब्द में इसका आंसर आप खत्म कर सकते हो, और नंबर भी इसके पूरे दे दिए जाएंगे यदि आपका राइटिंग अच्छा है और उसमें चीज़ें आपने सही लिखी हैं। अब ऐसा नहीं है हम लोग हाई स्कूल इंटर में कुछ भी छाप के आ जाते थे तो इसमें भी काम चल जाए। उसका लॉजिक होता है। जैसे इसमें मान लो पहला पूछा गया कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। अब इसमें आप ये थोड़ी लिख सकते हो कि भाई ध्वनि को हम बोलने की आवाज़ को आवृत्ति कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसका एक मतलब सही लॉजिक होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसका एक माइंड मैप अच्छा क्लियर हो जाए कि यहाँ स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा ठीक है, उस हिसाब से वो नंबर आपको देगा। जैसे शुरू मान लो आपने ऑप्शनल वाले सारे सही कर दिए, 1-2 गलत है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका अति लघु उत्तरी वाला आता है, आपने पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया, पहला क्वेश्चन ही बना के लिख दिया, तो एग्जामिनर का एक माइंड मैप ऐसा सेट हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो पहले ही गड़बड़ करता है। एग्जामिनर क्या करेगा, शुरू के क्वेश्चन वो 100% आपका थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू लेगा, और वो उसी सब्जेक्ट का टीचर होता है तो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि आप कुछ भी बना के चले आएंगे और वो सही कर देगा, ठीक है। तो आप लोग जो शुरू के क्वेश्चन आप अति लघु उत्तरी में लिखेंगे उनको सही सही लिख के आना, उनको गलत मत करना। शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो भी आप लिख के आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, हालांकि दोस्तों वो सभी सब्जेक्ट का सिस्टम एक ही जैसा है। आप लोग पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मैथ के लिए एक चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अभी तक दोनों सेमेस्टर में हमारे मैथ क्वेश्चन जो है लगभग 100% स्कोर हुआ है हमारा। मुश्किल में एक एक नंबर ही कम हुआ था, 1 या 2 नंबर।
तो लघुत्तरी प्रश्नों को आपको ज़्यादा दिमाग से नहीं पढ़ना है, केवल जो चित्र वगैरह आते हैं उनको आपको देख लेना है, क्योंकि चित्र में आपके ठोस नंबर होते हैं। अगर यही गलत करके आओगे, इसमें तुम कुछ बना भी नहीं सकते हो अपने मन से, तो जो चित्र होगा उसी हिसाब से आपको करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट का आ सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये चित्र आया तो ये तो आपने सही बना दिया। बाकी अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, ओजोन परत अपचय से क्या समझते हैं, इसके कारणों को संक्षिप्त में लिखिए। अब ओजोन परत के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता तो भी आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो। बना के लिखने के लिए केवल आप यूज करोगे लघु उत्तरी प्रश्नों में। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में ना के बराबर ही आप लोगों को बनाना है। आपको सही से याद करके जाना है और सही से आपको करना है, तभी अच्छे नंबर आएंगे। अति लघु उत्तरी में आप लोग बना के लिखो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपको नंबर दे ही देगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं इनके, तो आप कुछ भी लिख सकते। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको एक माइंड मैप ये बना लेना है कि भाई मुझे जितने भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों को बहुत अच्छे से, नहीं तो 90% उन्हें तो तैयार कर ही लेना है, 80 या 70% तक मान सकते हो उन्हें तैयार कर लेना है। उसके बाद बात आती है मैथ की। अब भाई मैथ में सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या रहती है। तो यहाँ पे मैथ के लिए आपको देखिए क्या करना है, जो भी आपके लिए ये वस्तुनिष्ठ या फिर ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन अधिकतर ट्रिक से हो जाते हैं, तो इनमें आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। बट जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आप लोग ट्रिक नहीं लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको भाई किसी ना किसी की क्लास देखनी पड़ेगी, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप किस टीचर की क्लास देखते हो या किस मैम की क्लास देखते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़े हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएड के लिए आपको पढ़ा देते हैं। आराम से आप उनका देख सकते हो, फ्री पढ़ा देंगे वो, आराम से उनका देख सकते हो। मैथ आप कवर कर सकते हो। मैथ इतना देखिए ज़्यादा मोटी नहीं है ये, मान लो ये 3rd सेमेस्टर की है और इसमें आप लोग देख सकते हो ये बहुत, कितने इसमें पेज हैं, ज़्यादा पेज नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ोगे 64 पेज हैं। अब एक बात बताइए, अगर आप 8 दिन में 64 पेज नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर क्या ही आपके पढ़ने का फ़ायदा है। इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हो। तो गणित के लिए आपको किसी भी टीचर यानी जिसका भी आपके समझ में है आप उसकी क्लास देख सकते हो। और मैथ में भी आपको क्या करना है, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो मैथ में बैक आपकी बच जाएगी यदि आपके ऑप्शनल सही है और अति लघु उत्तरी सही है। आराम से आपकी बैक नहीं लगेगी और एक अच्छा स्कोर आप करके आ जाओगे। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखनी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए कवर कर दूंगा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डीएलएड की कॉपी कैसे लिखनी है और जिससे आपके अच्छे नंबर्स आएँ। एग्जामिनर भाई कॉपी की रूपरेखा भी देखता है, किस प्रकार से आपके लिखने का तरीका है, तो उस हिसाब से भी वो नंबर देता है। तो आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है इस पर एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।